गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लांटेशन को एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके दौरान कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसके दौरान प्रेगनेंसी लीड नहीं होती। तो उनमें से एक ऐसा इवेंट है जिसे हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब ये होता है कि जब किसी एक ओवम को एक से ज़्यादा स्पर्म साइमल्टेनियसली फ्यूज़ कर दें या फर्टिलाइज कर दें, तो ऐसे में जो सेकेंडरी oocyte होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जो कि जाइगोट को रिटार्ड कर देता है। यानी कि उसमें जो क्रोमोजोमल या फिर क्रोमोजोम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको एक तरह से ख़राब कर देता है, रिटार्ड कर देता है या एबनॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से वो जाइगोट डेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रेगनेंसी लीड नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर एक से ज़्यादा स्पर्म किसी एक ओवम को फर्टिलाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल जाइगोट के अंदर पहुंचेगा और वो जब सेकेंडरी oocyte से क्या करेगा, क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज करेगा, क्रोमोसोम्स की अदला बदली करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स इधर से उधर जाने की संभावना रहती है। अब क्योंकि दोनों ही हैप्लोइड होते हैं, स्पर्म भी और सेकेंडरी oocyte भी, इसीलिए अगर कोई दूसरा स्पर्म बीच में आता है या फिर उसका भी जेनेटिकल मटेरियल चेंज होता है तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एबनॉर्मली अटैच हो जाते हैं, जो कि अब एबनॉर्मली नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कभी हो नहीं सकते। अगर नॉर्मली हम एम्ब्रियो की बात करें तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जाइगोट, जिसमें प्रेगनेंसी फिर लीड नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं ओवा है, उसके चारों ओर जो बाहर के लेयर है इसको हम प्रीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं इनके बीच में, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर वाली इंटरनल जो होती है वो है जोना पेलिसूडा। तो जोना पेलिसूडा जो होती है ये मेन लेयर है। जब एक बार स्पर्म अंदर एंटर कर गया तो ये ब्लॉकेज कर देता है मेम्ब्रेन को, और मेम्ब्रेन ब्लॉक होने के बाद दूसरा स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। लेकिन कभी कभी बहुत सारे केस में बेटा ऐसा होता है कि साइमल्टेनियसली दो स्पर्म बिल्कुल एक साथ, जैसे कभी कभी रेस में भी होता है, रेस में दो एथलीट जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही जो फाइनल क्रॉसिंग लाइन है उसको अगर एक साथ पार किया है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई किसको जीता हुआ दें। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो जाता है, दो स्पर्म बिल्कुल एक साथ कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हैं और इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा आ जाता है और फिर ये जाइगोट नहीं बन पाता या फिर वो रिटार्ड हो जाता है। हैप्लोइड गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, दोनों के इस नॉर्मली जो स्पर्म है और ओवा है ये दोनों हैप्लोइड होते हैं, ये दोनों मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद वो यूट्रस की तरफ मूव करता है। यूट्रस की तरफ मूव करने के बाद क्या होता है बेटा कि जो माइटोटिक डिवीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है। अब माइटोटिक का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इक्वल डिवीज़न। क्या है, इक्वल डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली होगा। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या नहीं होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे, सब में सेम होंगे, यानी कि सारी सेल अब हैप्लोइड नहीं होगी जबकि डिप्लॉइड होगी। तो माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, और जब माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है तो क्लीवेज बनता है। अभी क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज एक से जब जाइगोट डिवाइड होगा तो पहले 2 सेल बनेगी, फिर 4 बनेगी, फिर 8 बनेगी, फिर 16 बनेगी, फिर 32 बनेगी, फिर 64 बनेगी, फिर 128 बनेगी। इस तरह से ही क्रम चलता रहता है। और इन सेल्स को, जिसमें 8 से 16 सेल होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो ब्लास्टोमियर में 8 से 16 सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं मोरूला। क्या बोल देते हैं, मोरूला। समझ में आई, यानी कि क्लीवेज में होने के बाद जब दो से एक जाइगोट से 2 सेल बनती हैं तो उन सभी सेल्स को ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर का ग्रुप होता है उसको हम मोरूला बोलते हैं।
अब ये मोरूला फर्दर डिवाइड होता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की खास बात ये है बेटा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 लेयर बन जाती है, एम्ब्रियो की या फिर आपके फिटस की या जायगोट की, जिसकी बाहर वाली लेयर को हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। ट्रोपोब्लास्ट ही वो लेयर होती है जो कि अटैच होती है एंडोमेट्रियम से और फिर प्रेगनेंसी मानी जाती है। ठीक है, ज़रूरी ये नहीं है कि जायगोट बन गया तो अभी भी प्रेगनेंसी हो गई, ज़रूरी नहीं है। जब तक वो फर्टिलाइज्ड जायगोट अटैच नहीं हो जाएगा एंडोमेट्रियम से, तब तक प्रेगनेंसी लीड नहीं मानी जाएगी। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, इसकी जो इंटरनल लेयर होती है, इंटरनल मास है, इसको हम इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास क्या है? ये इनर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट बाय इनरली, यानी कि इसको ऐसे समझिए आप, ये 2 लेयर्स हैं और ये बीच में है, ये अलग सेल्स हैं। तो ये जो अंदर वाला मास है, इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, ICM। ठीक है, और जो ये बाहर वाली लेयर है, इसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। यही अटैच होती है इससे एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम क्या है? जो यूट्रस की इंटरनल वॉल है या इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, यूट्रस की 3 लेयर होती है, आपको पता होना चाहिए। जो सबसे अंदर वाली होती है, इसको को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम से अटैच होना ही क्या कहलाता है? आपका इम्प्लांटेशन कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है आपका? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन ही क्या होता है? ये प्रेगनेंसी को लीड करता है। अब आगे के इवेंट्स में क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।